राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। वे बहुत बड़े दानी भी थे और श्री कृष्ण के नाम पर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उनकी भक्ति के प्रताप से नानी बाई का मायरा भरने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। नरसिंह जी के जीवन पर आधारित एक कथा भी है जो बताती है कि वे कितने बड़े दानवीर थे और सत्य के प्रति उनकी कैसी निष्ठा थी। एक बार नरसिंह जी साधु संतों के साथ किसी तीर्थ स्थल के मंदिर में जा रहे थे। वे अपने धन संपत्ति दान कर चुके थे। अब भगवान का नाम ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। मंदिर के बाहर आते ही उन्हें याचकों ने घेर लिया और धन भोजन आदि मांगने लगे। पास में एक पैसा नहीं और यहाँ याचकों की भीड़ लगी थी। किसे क्या दे? नरसिंह जी चिंतित हो गए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। धन नहीं है तो क्या हुआ, अभी भी उनके पास गिरवी रखने योग्य एक वस्तु थी। उनका मानना था कि पुरुष की मूंछ भी उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है। इसीलिए वे एक साहूकार के पास गए और अपनी मूंछ का एक बाल गिरवी रखाए। साहूकार ने इसके बदले उन्हें धन दे दिया और नरसिंह जी ने वो संपूर्ण धन याचकों को दान कर दिया। यह दृश्य नरसिंह जी के नगर का एक व्यक्ति भी देख रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी नरसिंह की तरह अपना एक बाल गिरवी रख दूं और काफ़ी धन हासिल कर लूं। वह साहूकार के पास गया और बोला, मेरी मूंछ का एक बाल गिरवी रखकर मुझे भी उतना धन दे दीजिए जितना आपने नरसिंह जी को दिया है। साहूकार ने कहा, ठीक है, आप मूंछ का बाल दीजिए, अभी आपको धन दे दूंगा। उस व्यक्ति ने मूंछ का बाल दिया, लेकिन साहूकार बोला, यह तो सीधा नहीं है, कोई और बाल दीजिए। वह व्यक्ति एक के बाद एक बाल उखाड़ कर देता रहा, लेकिन साहूकार हर बार कोई खोट निकाल देता। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे दिया। वह बोला, आपको मेरी उस पीड़ा की परवाह नहीं जो मूंछ का बाल उखाड़ने से मुझे हो रही है। हर बार नया बाल उखाड़ने से मेरी आंखों में से आंसू भी आ गए, लेकिन आप मेरा कष्ट नहीं समझ सकते। साहूकार बोला, भाई, तुम्हारी मूंछ का बाल इस योग्य नहीं कि उसे गिरवी रखकर एक कौड़ी भी दी जाए। मैंने नरसिंह को भी इसी तरह परखा था। हर बाल में कोई कमी निकाल देता, लेकिन ना जाने वह कौन सी मिट्टी का बना मानव है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह अपने संकल्प से नहीं डिगा। उसके लिए दीन दुखियों के आंसू ज़्यादा मूल्यवान थे। इसीलिए मैंने उसकी मूंछ के सिर्फ एक बाल के लिए काफ़ी धन दिया और वह धन उसने मेरी आंखों के सामने दान कर दिया। ऐसे भक्त को साहूकार तो क्या भगवान भी मना नहीं कर सकते। भक्त नरसिंह की ऐसी दानशीलता के बारे में जानकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह नरसिंह जी की महानता और साहूकार की सूझबूझ को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, दानी बनो तो नरसिंह मेहता जैसे बनो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा रमन की जय।